नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे घर में जो बल्ब जल रहा है या जिस चार्जर से फोन चार्ज हो रहा है, उसे चलाने वाली शक्ति के पीछे का असली हीरो कौन है? ये कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम इसी गुमनाम हीरो के सारे राज खोलेंगे। तो ये है वो बड़ा सवाल। पावर प्लांट में पैदा होने वाली बिजली सैकड़ों मील का सफर तय करके हमारे घर के एक छोटे से बल्ब तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती कैसे है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एक ऐसा शब्द जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है, ट्रांसफॉर्मर। चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, ये काम कैसे करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फर्क है, और सबसे जरूरी इसका मेन प्रिंसिपल क्या है और ये इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज? तो इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। मतलब ये स्थिर है और इसका बस एक ही काम है, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के वोल्टेज को ज़रूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे करना। और मज़े की बात यह है कि ये काम करते हुए ये पावर या फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करता। और ये सारा कमाल होता है एक बड़े ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत की वजह से, जिसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, किसी भी मशीन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके हिस्सों को जानना। तो आइए एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर में मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब वो कॉइल जहां से बिजली अंदर आती है। दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां से बिजली बाहर जाती है। और इन दोनों को जोड़ने वाला एक नरम लोहे का कोर, जो एक पुल की तरह काम करता है। अब आता है असली मजा। ये तीनों हिस्से मिलकर जादू कैसे करते हैं? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर ही काम कर सकता है, डीसी पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी करंट लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है और यही बदलाव ट्रांसफॉर्मर के काम करने का सीक्रेट है। तो देखिए पूरी प्रक्रिया कितनी आसान और लॉजिकल है। सबसे पहले एसी करंट प्राइमरी कॉइल में आता है। इस करंट की वजह से एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिर लोहे का कोर इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाता है। और जैसे ही ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से टकराता है, उसमें एक नया वोल्टेज पैदा हो जाता है। बस हो गया वोल्टेज ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है, वोल्टेज तो बदलता है, पर यह ऊपर जाएगा या नीचे, इसका फैसला कौन करता है? इसका जवाब छिपा है कॉइल्स में, तार के घुमावों की संख्या में, यानी टर्न्स में। यहाँ पर नियम बहुत ही सीधा है। अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा टर्न्स हैं, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा होगा। इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और वहीं अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से कम टर्न्स हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा और ये बन जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफॉर्मर क्या है और काम कैसे करता है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं कि बिजली सैकड़ों मील का सफर कैसे तय करती है। तो ये है सबसे जरूरी लाइन। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितनी पावर अंदर जाती है, उतनी ही पावर बाहर निकलती है। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज गुणा करंट। तो अगर पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज और करंट का रिश्ता उल्टा है। मतलब अगर आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो करंट अपने आप बहुत कम हो जाएगा। और यही, जी हाँ, यही वो सीक्रेट है जिससे लंबी दूरी तक बिजली भेजना मुमकिन हो पाता है। और बस यही वो कमाल की ट्रिक है जिससे पूरा पावर ग्रिड काम करता है। पावर प्लांट से बिजली को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जरिए लाखों वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। इससे करंट बहुत कम हो जाता है और जब करंट कम होता है तो तारों में गर्मी की वजह से होने वाला एनर्जी लॉस भी कम हो जाता है। फिर हमारे शहर के पास पहुंचकर उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से सुरक्षित वोल्टेज पर लाया जाता है ताकि हम उसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें।
तो अगली बार जब आप अपनी गली के नुक्कड़ पर वो बड़ा सा ग्रे बॉक्स देखें, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक डब्बा नहीं है, बल्कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इंजीनियर्स इन मशीनों को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और क्या-क्या करते हैं? खैर, ये शायद किसी और विश्लेषण का विषय है।